ये आपकी प्रेगनेंसी का 26वां हफ्ता है। अब तक आपने अपने होने वाले बेबी के लिए कुछ नाम भी शॉर्टलिस्ट कर लिए होंगे। हो सकता है आपने शॉपिंग भी शुरू कर दी हो। बस 2 ही हफ्तों में आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर को पूरा करके थर्ड ट्राइमेस्टर में एंट्री करेंगी। आइए जानते हैं इस वीक आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। हो सकता है इस वीक आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ हो, जो एक बिल्कुल सामान्य बात है। पर अगर आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के साथ ही आपको सिर में तेज़ दर्द होता है या धुंधला दिखाई देता है या हाथों और पैरों में सामान्य से ज़्यादा सूजन आ गई है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, जो बेबी के लिए और आपकी डिलीवरी के लिए अच्छा नहीं है। अगर समय से इसकी पहचान हो जाती है तो डॉक्टर इसे दवाइयों से कंट्रोल कर लेंगे और उसी के अनुसार आपको मॉनिटर करते रहेंगे। हो सकता है अब आपको सांस लेने में भी थोड़ी परेशानी महसूस होती हो। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो आपका बढ़ता हुआ वज़न है और दूसरा ये है कि आपका यूट्रस आपके लंग्स को ऊपर की तरफ धकेलता है। इस कारण उनका फंक्शन थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस समय बॉडी इन्फेक्शंस को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपको बाथरूम जाते समय किसी भी तरह की दिक्कत या जलन महसूस हो रही है, तो ये यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की एक निशानी हो सकती है। आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। ये एक आम सी परेशानी है और इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दे देंगे, इसीलिए घबराएं नहीं, लेकिन इसे इग्नोर भी ना करें। इस समय आपको सोने में भी दिक्कत हो रही होगी, जिसका एक कारण तो आपके पेट का बढ़ा हुआ साइज़ है और दूसरा कारण ये है कि बेबी अब कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। हो सकता है अब आपको ब्रैक्सटन हिक्स भी फील हो रहे हों। इन्हें नकली लेबर पेन भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक्चुअल लेबर की तरह ही कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, इस समय आपकी बॉडी खुद को लेबर के लिए प्रिपेयर कर रही है। ये उसी का एक हिस्सा है। अगर आप अपने बढ़ते हुए वज़न को लेकर परेशान हैं, तो इस बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दें। इस समय आप सिर्फ अपनी और अपने होने वाले बच्चे की हेल्थ को मेंटेन करने के बारे में सोचें। अपनी बैली को रेगुलरली मॉइस्चराइज करें, क्योंकि आपकी स्किन जितनी ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रहेगी, आपको स्ट्रेच मार्क्स उतने ही कम आएंगे। आइए जानते हैं इस वीक आपके बेबी की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब बेबी की लंबाई लगभग 14 या 14 इंच और उसका वज़न लगभग 900 ग्राम है। अब बेबी ने थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी है। उसके लंग्स ने फंक्शन करना शुरू कर दिया है। इस समय बेबी सभी तरह की आवाज़ें सुन सकता है और आपकी आवाज़ को पहचान सकता है। अब बेबी की आइज़ का डेवलपमेंट पूरा हो गया है और अगले 1-2 हफ्ते में वो अपनी पलकें खोलना और बंद करना शुरू कर देगा। हालांकि उसकी आइज़ का कलर उसकी बर्थ के बाद ही डिसाइड होगा। अब बच्चे के हार्ट ने ब्लड को इफेक्टिवली पंप करना शुरू कर दिया है। अब वो मज़े से आपकी बैली में चारों तरफ घूम रहा है और अब आपको उसके किक्स थोड़े ज़्यादा महसूस होने लगे होंगे। आइए जानते हैं इस वीक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। आपकी डाइट में नट्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। आपको किसी भी तरह की स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी भी और एडिक्शन से दूर रहना है। खुद को हाइड्रेटेड रखना है। रेगुलर वॉकिंग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज या प्रेगनेंसी योगा को अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाना है। और सबसे ज़रूरी बात कि खुश रहना है। नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से दूर रहिए। अच्छी बातें करिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए और अच्छी चीज़ें ही देखिए, ताकि आपका बेबी एक हैप्पी और हेल्दी बेबी हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।